उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दलित युवती की जान लेने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही। ऐसे में पुलिस को इस मामले में सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक युवती के गांव का ही रहने वाला दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा बताया जा रहा है, जिसने पुलिस कस्टडी में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसका कहना है कि उसने और उसके 2 साथियों ने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया। दिग्विजय सिंह के अलावा वारदात को अंजाम देने वालों में हरिराम कोरी और विजय साहू भी शामिल रहे, जिनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी राजकरण नैयर ने सोमवार को जानकारी देते हुए इस मामले पर बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि उस युवती के साथ क्या क्या हुआ। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वाजनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का भी सफल अनावरण हो गया। जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाए। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिलख बिलख कर रोने लगे थे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा अवधेश प्रसाद के वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी कहा था और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही थी। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। गौरतलब है कि इस मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं और कार्रवाई की मांग भी की है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।